अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया था। अब इसके बाद एक कड़ियां जो हैं वो इससे जुड़ी हुई सामने निकल कर आ रही हैं। हम 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ कई से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। हमारे साथ वाराणसी में जुड़े हैं भदोही के रहने वाले ज्योतिर्मय। हम उनसे बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले ये हनी ट्रैप का शिकार हुए थे। ज्योतिर्मय, कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले आप हनी ट्रैप का शिकार हुए थे। किससे आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी आफरीन जहाँ से हुई है, उनका नामांतरण इशिता पहले था, इशिता बाद में हुआ। पहले आफरीन जहाँ था। तो ये बात मैं शादी से पहले नहीं जानता। शादी के बाद पता चली जब इनसे हमकी बातचीत हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो इशिता बन के ही हमसे बात की थी। अच्छा, इशिता बन के ही हमसे बात की थी। तो हमसे बातचीत शुरू हुई तो इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम इनसे शादी कर लूँ। ठीक है, तो हम शादी कर लेंगे भैया, तुम अपना आईडी कार्ड लेके चलिए आओ, हम शादी कर लेंगे। तो ये जब आई हैं तो अपना आईडी कार्ड लेके नहीं आई। अच्छा। तो बाई चांस एक दिन मैंने इनके बैग में टटोला, जब यहाँ पे थी टटोला, तो देखा मैंने कि उसमें एक कार्ड पड़ा हुआ है और उसमें आफरीन जहाँ नाम लिखा हुआ है। तो मैंने ये पूछा किसका है, तो ये मेरा है। तो फिर पता चला इनका नाम आफरीन जहाँ है। फिर भी मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, शादी कर लेते हैं। तो ये हमसे खुद ही कहीं कि हाँ, आर्य समाज में ऐसा कन्वर्जन होता है, खुद से कन्वर्ट होके हिंदू में कन्वर्ट होके फिर शादी कर सकते हैं। आपने शादी कर ली, मतलब उनके पूरे पहचान के बारे में आपको पता नहीं था कि उनके परिवार में कौन है क्या है? केवल नाम उनका आपको पता था और आपने शादी? बस सिर्फ नाम पता था उनका। सिर्फ नाम पता था? नाम पता। अच्छा, उसके बाद शादी के बाद फिर क्या हुआ? फिर कैसे आप छांगुर बाबा? शादी के बाद 2-3 साल तक तो सब ठीक था। जब बिटिया हो गई है उसके बाद इनके घर वालों का आना जाना शुरुआत हुई। अच्छा। तो ये लोग घर वाले जो इनको मेंटली प्रेशर करते थे, हमको मेंटली कहते थे कि तुम मुस्लिम बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। पहले से इनके घर वाले करते थे, यानी आपके ससुराल वाले? ससुराल वाले मेंटली प्रेशर पहले से ही देते थे। तो ये दिसंबर की बात है, जब यहाँ पे थे तो ये लोग इतना प्रेशराइज नहीं कर पाते थे क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा था। ये इन लोगों ने सोचा कि हम वहाँ लेके जाएं इनको। तो फिर मेरी बीवी को और बच्चों को वहाँ लेके गए। कहाँ? लखनऊ लेके गए। मायका वहीं का है। तो वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ वो सब बहुत है। तो ये क्या कहते हैं, छांगुर बाबा वहीं आए थे। आपने देखा उनको? वो आया था, कौन था क्या था ये हमको नहीं पता था। इनकी एक बहन है शिवा खातून, वो हमसे कही कि आइए किसी से मिलवाते हैं। तो वो हमसे ही 5-10 मिनट के लिए बात हुई थी उनसे। अच्छा, छांगुर बाबा फिर क्या कहा आपको? भी क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया? धर्म परिवर्तन का प्रेशर मुझ पे पहले से ही था। मेरी वाइफ के घर वालों ने प्रेशर पहले से ही डाल रखा था कि अगर तुम धर्मांतरण नहीं करते हो तो इसको तलाक दे दो। अच्छा। और बिटिया का नाम स्कूल में चेंज करवा दिया गया है। हमको नमाज़ पढ़वाने के लिए मजबूर किया है। जब नमाज़ पढ़ने के लिए कहते थे मारते पीटते थे और मस्जिद लेके जाते थे, रोज़ा रखवाते थे। आप जो अपनी परंपरा है उसका आपको ज़बरदस्ती पालन करने के लिए, निर्वहन करने के लिए कहते थे? हाँ। क्या क्या कहते थे? जैसे उनका अगर रोज़ा होता है तो क्या रोज़ा के लिए भी कहते थे? रोज़ा रखने के लिए कहते थे। कहीं नहीं, सुबह उठ के खाना रहता था, सुबह उठा देते थे। उसके बाद वही थोड़ा बहुत जो कुछ खाना रहता था, उसके बाद दिन भर भूखा रहना होता है। और कुछ प्रलोभन भी दिया जाता था आपको कि नहीं ये करिए तो आपको ये चीज़ें दी जाएंगी? वो 2-4 एग्जाम्पल देते थे कि जो हिंदू से मुस्लिम बन गए हैं वो उनके तरक्की हो रही है, वो जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुल गए हैं। यही सब बातें, मतलब मुस्लिम हो गए हैं तो और भी जितनी भी अच्छी बातें हो सकती थी, नौकरी मिल रही है या फिर और भी कुछ, यही सब बातें करते थे वो। अच्छा, और ये आपने इनके बारे में, छांगुर बाबा के बारे में कब जाना कि नहीं इन्हीं की चर्चा हो रही है? जब आप पहले भी आप कह रहे हैं आपने मुलाकात कर लिया है, तो इनके बारे में आप कब जाने कि ये छांगुर बाबा है? ये तो सोशल मीडिया पे अभी आया है तो हमको लगा कि ये वही है। अच्छा, और इसके अलावा भी आप पर कोई प्रताड़ना, कोई आपको कुछ कहा गया हो, कुछ डराया गया हो, धमकाया गया हो? मेरी बेटियों के गर्दन पे छुरी रख के हमको ये मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो इनको जान से मार देंगे, ये कहा गया है। अब हम वहाँ डर डर के सहमे रहते थे और जबरन हमसे सारा काम, जो रोज़ा रखवाना हो गया और कलमा पढ़वाना हो गया, मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़वाना हो गया, ये सब सारा काम हमसे ज़बरदस्ती करवाया गया वहाँ पे।
अच्छा, बेटियों से बातचीत होती है आपकी? पूरा तरीके से ब्लॉक कर रखा है उन्होंने, अभी भी फ़ोन ब्लॉक होगा। बेटियों से बात नहीं करने देते हैं, किसी से बात नहीं करने देते, ना छोटी बेटी ना बड़ी बेटी, किसी से बात नहीं करने देते। अच्छा, और स्कूल में जब बच्ची जाती है तो क्या आपका नाम आपका नाम उनके उस पर दिया गया है? स्कूल में उन्होंने बड़ी वाली बेटी का नाम अलीशा रख दिया है और मेरा नाम नजीम रख दिया है। यानी पहचान छुपाई गई है। पहचान छुपाई गई है ये कह के कि अभी आईडी कार्ड जो है बाद में दे देंगे। स्कूल में चल रहा है नाम, बिटिया अभी भी स्कूल जा रही है। अब आप क्या चाहते हैं? अब आगे क्या चाहते हैं? अपनी बेटियों के साथ रहना चाहते हैं? परिवार को कैसे आगे लेकर जाना? परिवार के साथ रहना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, उन लोगों को परिवार आज़ाद करते हैं, उन लोगों से हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने हाल पे खुश रहे हैं, या जो ये गलत काम किए हैं इसके लिए उनको सज़ा हो। किसी से आपने गुहार लगाई है, प्रार्थना पत्र पुलिस प्रशासन को दिया है? प्रशासन को दिया था मैंने पहले, IGRS पे कंप्लेन किया था, लेकिन उन्होंने ये घरेलू मामला कह के साइड कर दिया है। अभी हम वापस ADG के पास जा रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल ज्योतिर्मय, आप शुरू से ही बता रहे हैं कि उनका परिवार हमेशा से ही आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता था, लेकिन क्या जब आप 3-4 महीने पहले यानी दिसंबर की आप बात बता रहे हैं तो उस समय ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई कि शुरू से ही वही चीज़ें? जब हम वहाँ गए तो ये सब ज़्यादा बढ़ गई हैं। लखनऊ जब गए? लखनऊ जब गए। कब गए आप लगभग? लखनऊ में हम यहाँ से दिसंबर में लगभग 14-15 तारीख रही होगी, ऐसे ही गए। यानी इसी समय जब आपकी मुलाकात उनसे 6 महीने पहले हुई है छांगुर बाबा से, तब बढ़ गई है? छांगुर बाबा उसके बाद मिले थे, वहाँ जाने के बाद। वो तो एक अचानक एक दिन आई मेरे पास, उनकी बड़ी वाली बहन, कहें कि एक लोगों से मिलवाते हैं। वो घर पे ही आए हुए थे, वही सामने। चलिए, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस धार्मिक आयोजन की आड़ में लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए कह दे रहे हैं? आपको पहले हनी ट्रैप के जाल में फंसाया गया, फिर उसके बाद ये चीज़ें कही, अब कुछ लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? इन लोगों से बचे रहिए भैया, बस और कुछ। बचे रहिए। तो देखिए, ये सहमे हुए डरे हुए भी नज़र आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि इनकी बेटी का भी धर्मांतरण कराया गया था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।